हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोपती द्वारा लिखे संस्करण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाली पोशाकों के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका ने अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। तो आइए हम देखते हैं कि लेखिका अपने बचपन में क्या क्या करती थी, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका क्या कह रही है कि उसे अपने मोजे मतलब सॉक्स जो है वो खुद धोनी पड़ती थी, नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते या कपड़े ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। तो लेखिका कह रही है कि वो घर पे जब छोटी थी तो बूट पॉलिश करती थी इतवार मतलब कि संडे के दिन। तो ये चीज़ जो बूट पॉलिश करना है, शू पॉलिश करना, वो आज भी उन्हें अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें नए जूते मिलते थे, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। क्या होता है, नए शूज़ पहनते हैं तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि नए शूज़ जब भी लेते थे, लंबी सैर पर निकलते तो रुई लेके जाते थे साथ में, जिससे कि अगर छाले हो तो रुई लगा ले। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर मतलब शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर के ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखने से ही उल्टी आने लगती है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। देखो, शनिवार की एक दवा थी, क्या था, कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जो क्या कहता है बहुत गंदी स्मेल होती है उसकी। तो कहता है अगर हम ना भी पीते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। तो देखो, लेखिका यहाँ पे बताना चाह रही है कि उनके बचपन का टाइम और आज के बचपन के टाइम में काफ़ी क्या है डिफरेंस आ चुका है। पहले अलग खेल होते थे, अलग टाइप की दिलचस्पियाँ इंटरेस्ट होते थे, और अब अलग टाइप के हैं। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। लेखिका इतवार की सुबह क्या काम करती थी? क्या काम करती थी कि लेखिका इतवार के समय वो अपने शूज़ जो थे वो पॉलिश करती थी, और क्या करती थी, अपने क्या करती थी, मोजे धोती थी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद जूते पॉलिश करके चमकाती थी। इतवार के मतलब संडे के दिन क्या करती थी, एक तो अपने इतवार के समय क्या करती थी, जो मोजे थे उनको धोती थी और उसके बाद जूते पॉलिश करती थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहा गया। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य, कि जब भी अगर नए जूते पहनते हैं तो उसे छाले पड़ते हैं, तो उसके लिए रुई पहले से ही क्या रखते थे, अपने शूज़ के अंदर रखते थे। जैसे जूता लगा, उससे चोट लगी तो रुई क्या करिए, शूज़ के अंदर रख लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर, नए जूते होने पर यदि जूते पैरों में लगते हैं तो उसमें रुई लगा दी जाती है ताकि छालों से बचा जा सके। तो जैसे ही जूता लगे, रुई पैरों के जो शूज़ के अंदर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या है। ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था? बहुत मुश्किल लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका के समय छालों का इलाज कब से शुरू हो जाता था? जैसे ही नए शूज आ जाते थे, लेखिका के समय क्या होता था, छालों का इलाज शुरू हो जाता था। इन दोनों का आंसर हम साथ में ही करते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 3, ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को एक बहुत मुश्किल काम लगता था। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखिए। लेखिका के बचपन में नए जूते मिलते ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जैसे ही नए जूते मिलते थे, छालों का इलाज शुरू हो जाता था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रख लेती थी? मोजे, छतरी या सभी? क्या आ जाएगा? रुई रख लेती थी। लेखिका क्या रख लेती थी? रुई। अगर जूते लगेंगे तो क्या लगा लेंगे? रुई। अब यहाँ कुछ नए शब्द दिए गए हैं, जैसे कि शनिचर, शनिचर मतलब कि शनिवार, मिलती मतलब कि उल्टी, कैस्टर ऑयल मतलब कि अरंडी का तेल। ठीक है। अब यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है। देखो गतिविधि, आप इतवार की सुबह क्या क्या करते हैं, सूची बनाइए। जो भी काम आप इतवार की सुबह करते हैं या संडे को करते हैं, उसके लिए एक सूची बनाइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से आप लिखेंगे। आप अपने शब्दों में यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए आंसर, इतवार की सुबह जल्दी उठकर पार्क घूमने जाती हूँ। यहाँ पे लिख दीजिएगा इतवार के
इतवार की सुबह मैं आ जाएगा। इतवार की सुबह मैं जल्दी उठकर पार्क घूमने जाती हूँ, फिर घर आकर थोड़ा घर के काम में मम्मी की मदद करती हूँ और फिर हम पूरा परिवार बैठकर नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो ये मैंने अपना बताया कि हम लोग ऐसा करते हैं। आप लोग में अगर कुछ चेंज है, आप कुछ और करते हैं, कुछ खेलते हैं, तो वो यहाँ पर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।